आज मैं जा रहा हूँ उत्तर भारत की सबसे पुरानी सिटी बनारस में। आपने तो काफ़ी सारी ट्रेनों से ट्रैवल किया होगा, लेकिन मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ उस ट्रेन का नाम है काशी जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि पटना से चलकर काशी को जाती है। और मैं वही ट्रेन से थोड़ा देर पहले पहुँच गया और इधर उधर टहल रहा था, लेकिन क्या करूँ, आखिरकार मुझे जाना ही था ना। तो मैं आज बनारस पहुँचा हूँ और आज जा रहा हूँ दशामेध घाट और 80 घाट घूमने के लिए, जो कि टॉप घाटों में से आती है। तो मैं ट्रेन पकड़कर पहुंच चुका हूं बनारस की नगरी में। स्वागत करता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में। और अभी मैं आ चुका हूं बनारस। और बनारस की पावन धरती, सबसे पुरानी सिटी मानी जाती है। मैं छठ पूजा देखने के लिए बिहार से चलकर बनारस आया हूं। मतलब कि उत्तर प्रदेश से बिहार जाते हैं, लेकिन मैं बिहार से बनारस आया हूं। हर साल लोक आस्था का ये पर्व आने वाला, जो मैं देखने के लिए पहुंचा था बनारस। और बनारस अपने आप में सबसे पुरानी सिटी मानी जाती है। तो मैं भी सुबह की ट्रेन पकड़कर करीब रात में पहुंच गया और मैं फिर ऑटो वहां से लेकर रात के समय में ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए करीब मेरे को वहां से रेलवे स्टेशन से करीब 30 रुपये लिए और मुझे पहुंचा दिए बनारस के घाट। छठी मैया का ये त्यौहार देखने के लिए मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। ऐसे तो बनारस के घाटों में दशामेश्वर और 80 घाट काफ़ी फेमस है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता नहीं मैं ऐसे जगह खो गया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ये गंगा नदी की धाराएं एक अलग ही सुकून दे रही थी। और मैं सच कहूँ तो वाराणसी सिर्फ बिहारी में नहीं छठ पूजा होता है, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में लगभग हर क्षेत्र में छठ पूजा को बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। छठ पूजा अपने आप में एक लोक आस्था का पर्व है। लोगों के बीच एक ऐसा पर्व है जो लोग दिवाली में घर आते हैं या ना आते उसका कोई अता पता नहीं, लेकिन छठ पूजा में जरूर आते हैं। जो व्यक्ति विदेश कमाने जाते हैं वो दिवाली में आए चाहे ना, लेकिन छठ पूजा में जरूर आते हैं। छठ पूजा जैसा मैं अभी यानी वाराणसी में हूँ, और वाराणसी के घाट पर फिलहाल मैं बैठा हूँ। अभी कैसे लोग अपनी बेदी बना के रखे हुए हैं, मतलब लोग पास में ही सोए हुए हैं, कोई जगे हुए हैं तो कोई भजन कीर्तन कर रहे हैं। और काफी सारे लोग अपने घाट पर ही रहते हैं, घर बहुत कम ही लोग जाते हैं। लोगों के बीच ऐसा त्यौहार देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि यूपी में भी इतने बड़े लेवल और धूमधाम पर मनाया जा रहा है। और लगभग ये जो बनारस के जो घाटे हैं, सबसे ज्यादा फेमस दशामेध घाट और 80 घाट, और भी घाटे हैं, लेकिन ये दो सबसे टॉप में रहती है। तो छठ पूजा इस बनारस की घाटें बहुत सारी हैं, और गंगा नदी इसके किनारे बहते रहती है हमेशा। गंगा नदी सबको तो आने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मुझे आने का मौका मिला और मैं बनारस के घाटों पर करीब घंटों बैठा रहा। एक अलग ही सुकून मिल रहा। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद मैं वहाँ से उठा और चल पड़ा बनारस की इन सड़कों पर घूमने के लिए। मुझे अपने आप में एक अलग ही सुकून और एक अंदाज़ मिल रहा था। हालांकि मैं रात में पहुंचा था, लेकिन रात में करीब ये जो समय है करीब 1:30 बज रहा था रात में, और मैं इस बनारस की सड़कों और गलियों पर घूम रहा था। हालांकि लोग काफ़ी कम थे और दुकान सभी बंद थी, लेकिन फिर भी लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे। कुछ फॉरेनर भी आकर यहाँ घूम रहे थे। मैं इन्हीं सबको देखने के लिए करीब घंटों तक इधर भी मैं घूमता ही रहा। अलग अलग तरह की वहाँ मुझे छवि दिख रही थी। मैंने सोचा कि अगर रात में ऐसा दिख रहा है तो दिन में कैसा दिख रहा होगा। हालांकि मैंने दिन में तो सफ़र नहीं किया, दिन में नहीं घूम पाया, मगर रात में मैंने पूरी बनारस की गली में घूमा और मुझे लगा कि मैं कोई पुरानी सिटी में आ चुका हूँ। तो ये रही थी बनारस की जो घाट का मैंने वर्णन किया, दशाश्वमेध घाट। और दशाश्वमेध घाट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण घाट है। 80 घाट भी छठ पूजा में काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो मैंने तस्वीरें दिखाई और काफी चीजों के बारे में दिखाया आपको, तो ये छठ पूजा सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट में धूमधाम से मनाया जाता है। तो बनारस का ये दशाश्वमेध घाट था, जो पारंपरिक तौर पर माना देखा जाए तो ऐसा, जहां तक मुझे पता चला, करीब हर साल हजारों की संख्या में दशाश्वमेध घाट पर लोग छठ पूजा को मनाते हैं। बनारस ही नहीं बल्कि यूपी में अलग अलग जिले, डिस्ट्रिक्ट, वहां भी इसे काफी महत्वपूर्ण तौर तरीके से मनाया जाता है।